25,000 रुपीज से 30,000 रुपीज के अंदर बहुत सारे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, लेकिन हाल ही में दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, Redmi Note 12 Pro Plus 5G और Redmi Note 12 Pro। लेकिन ये दो फोन को छोड़ के और भी एक किलर कैमरा स्मार्टफोन है, Vivo V25। तो आज इस वीडियो में इन तीनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा, Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro और Vivo V25। एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीनों फोन में से कौन सा फोन का कैमरा सबसे अच्छा है या कौन सा फोन खरीदना चाहिए कैमरा के लिए। उसके पहले चैनल में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करो, हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं। सबसे पहले तीनों फोन का स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। Redmi Note 12 Pro 5G में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर Sony IMX766 सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। Redmi Note 12 Pro Plus में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा कितना अच्छा है इसका 200 मेगापिक्सल। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी में यहां पे भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। Vivo V25 में भी बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है। सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ये तीनों सैंपल यहाँ पे देख लीजिए। प्रो प्लस में 200 मेगापिक्सल से खींचा हूँ, प्रो में 50 मेगापिक्सल और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल दिया है, इससे खींचा हूँ। अगर मैं आप लोगों को तीनों में ही यहाँ पे जूम करके यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा Redmi Note 10 Pro Plus में। Note 10 Pro में भी ठीक ठाक है और Vivo V25 में भी ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा विजिबिलिटी क्लियरिटी आप लोगों को 10 Pro Plus में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज्यादा बेकार डिटेलिंग या क्लियरिटी है, ऐसा नहीं है। तीनों फोन में से अगर एक फोन चुनने के लिए बोलोगे बस Pro Plus चुनूंगा, वरना ये दोनों फोन का जो डिटेलिंग वगैरह है, क्लियरिटी वगैरह है, वो भी मस्त है। नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देख लीजिए। Pro Plus में ना फेस को ज्यादा व्हाइट कर दिया है, उसी जगह में Pro में स्लाइटली बेटर रखने का कोशिश किया है और Vivo V25 में स्लाइटली डार्कनेस लेकर आया है। तो यहाँ पे Pro का मुझे बेटर लगा है। अगर आप लोग बैकग्राउंड में इसी जगह में देखोगे तो इसी जगह में स्लाइटली बेटर रखने का कोशिश किया है Vivo V25 और यहाँ पे Pro में और Pro Plus में स्लाइटली वॉश आउट कर दिया है। दो सिचुएशन है, अगर आप लोग फेस को डार्क करके बैकग्राउंड को हाईलाइटेड रखना चाहते हो तो Vivo V25 आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, वरना अगर आप लोग फेस को ज्यादा व्हाइट करना चाहते हो और बैकग्राउंड को स्लाइटली वॉश आउट या व्हाइट टोन लेकर आना चाहते हो तो आप लोगों को Redmi का दो फोन पसंद आएगा। ये सैंपल देख लीजिए। ये जो पोर्शन है यहाँ पे तीनों ही फोन में देख लीजिए, बेटर पिक्चर किया है, तीनों में ही ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जो बाहर जा रहा है ना, इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो आप लोगों को क्लियरिटी और भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीनों ही फोन के नॉर्मल सैंपल से खींचा हूं। ऐसा नहीं है कि तीनों फोन के हाई मेगापिक्सल से खींचा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बास के पीछे ये जो लिखा हुआ है ना, स्लाइडली मेरे को कहीं ना कहीं Vivo का बेटर लग रहा है जो डिटेलिंग है ये दोनों फोन से। लेकिन यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, यहाँ पे सोनी का सेंसर है Redmi के फोन में Pro में, फिर भी Vivo का जो एक कैमरा है ना, ये मेरे को और भी बेटर लग रहा है अगर आप नॉर्मल सैंपल को जूम करके देखते हो तो। तीनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड काफी अच्छा कैप्चर करता है, लेकिन तीनों फोन में से अगर कंपेयर करोगे Vivo में स्लाइटली आप लोगों को ज्यादा अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, स्लाइटली ज्यादा एरिया कैप्चर करते हुए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा Vivo के फोन में। प्रोटेड सैंपल यहाँ पे देख लीजिए, तीनों फोन का जो कलर टोन है वो सही है। स्लाइटली ब्यूटी यहाँ पे Vivo करने का कोशिश किया है, देख लीजिए स्लाइटली Vivo ज्यादा ब्यूटी कर दिया है प्रोटेड मोड में। इस जगह में अगर तीनों पिक्चर के देखोगे तो आप लोगों को Vivo में ज्यादा ब्यूटी करते हुए दिखाई देगा, वरना एज डिटेक्शन वगैरह तीनों ही फोन में बेटर है। बैकग्राउंड जो ठीक ठाक मेंटेन किया है वो Vivo किया है। यहाँ पे Redmi के दो फोन इसी जगह में स्लाइटली व्हाइट टोन या येलो टोन ले आने का कोशिश किया है, लेकिन Vivo चारों ओर जो स्काई है उसको ठीक ठाक मेंटेन किया है। सेल्फी कैमरा में देखोगे तीनों फोन का जो पिक्चर क्वालिटी है वो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को Vivo का जो सेल्फी कैमरा या जो फेस टोन है वो ज्यादा पसंद आएगा Redmi से। बैकग्राउंड यहाँ पे चेक कर लीजिए, फॉग था तो उसके वजह से उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को तीनों ही फोन में बेटर मिलेगा। Redmi के इस जगह में स्लाइटली व्हाइट टोन ले आने का कोशिश किया है, लेकिन ये
दो फोन स्काई को नीला जो टोन होता है, जो ब्लू टोन होता है, वो ले आया है। तीनों फोन के प्रोटेक्ट सैंपल यहाँ पे देख लीजिए। वीवो का जो प्रोटेक्ट सैंपल है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली ब्राइट कर दिया है। उसी जगह में रेडमी का जो प्रो प्लस है यहाँ पे डार्क टोन ले आने का कोशिश किया है। बैकग्राउंड जो है तीनों ही फोन में मैक्सिमम ब्लर मैंने रखा था और एज रिडक्शन वगैरह तीनों ही फोन का कमाल का है। नाइट मोड में ये सैंपल देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बैक साइड से इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में Redmi Note 12 Pro बेटर परफॉर्मेंस किया है, जबकि Vivo और Pro Plus Redmi का जो Note 12 Pro Plus है बहुत ज्यादा व्हाइट कर दिया है। लाइट के आसपास देखोगे, लाइट भी यहाँ पे ठीक ठाक कैप्चर किया है और मेंटेन किया है, ऑप्टिमाइज किया है अच्छी तरीके से Pro, जबकि दोनों में यहाँ पे Vivo और Pro Plus में देख लीजिए बहुत ज्यादा व्हाइट कर दिया है। फेस के पास देखोगे, फेस अगर ज्यादा व्हाइट ले आने का कोशिश करते हो वो आप लोगों को Pro Plus करके देगा। मीडियम अगर करना चाहते हो तो Vivo में करके देगा, लेकिन अच्छा एक इमेज कैप्चर करना चाहते हो वो आप लोगों को 12 Pro ही बेटर आप लोगों को पिक्चर खींच के देगा। नाइट में मोशन पिक्चर खींचने के लिए एक पिक्चर क्लिक मैंने किया था, स्कूटी लेकर ये जो बंदा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए तीनों में ही जो मोशन कैप्चर है वो टोटली नहीं किया है। तीनों में ही आप लोगों को मोशन कैप्चरिंग नहीं मिलेगा। हालांकि ये फ्लेक्सी में मिलता है, लेकिन इस बजट में आप लोगों को तीनों फोन में नहीं दिया गया है। नाइट मोड में और भी क्लियर तरीके से दिखाने के लिए ये पिक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लाइट है ना उसको ज्यादा व्हाइट यहाँ पे वीवो किया है, जबकि रेडमी का दो फोन ठीक ठाक मेंटेन किया है। अगर आप ये दूरी में देखोगे तो यहाँ पे और भी क्लियर तरीके से आप लोगों को पता लग जाएगा। वीवो का जो इस पोर्शन है यहाँ पे आप लोगों को स्लाइटली ज्यादा व्हाइट दिखाई देगा, जबकि रेडमी का जो दो फोन है यहाँ पे ठीक ठाक मेंटेन रखने का कोशिश किया है। और भी क्लियर तरीके से दिखाने के लिए लाइट के ऑब्जेक्ट में जाके अगर मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊं, रेडमी का जो दो फोन है यहाँ पे आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिज के ऊपर का पोर्शन है और यहाँ पे देख लीजिए लाइट के अगेंस्ट जाके ये पिक्चर खींचना पड़ रहा है और उसके वजह से यहाँ पे ज्यादा व्हाइट है, ज्यादा ब्लरिश टाइप लेकर आया है। लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को बेटर लगेगा प्रो का, उसके बाद प्रो प्लस का लगेगा, और वीवो तो टोटली व्हाइट कर दिया है। ये सैंपल देख लीजिए, तीनों में ही बेटर परफॉर्मेंस किया है। जो स्किन टोन है वो यहाँ पे ठीक ठाक तीनों में ही मेंटेन किया है। शार्ट का जो कलर है यहाँ पे तीनों ही फोन ठीक ठाक रखने का कोशिश किया है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रो का जो पिक्चर क्वालिटी है ये ज्यादा करके पसंद आएगा। अगर आप लोग बैक साइड में जो लाइट देखोगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए प्रो प्लस में ज्यादा डार्क कर दिया है और उसी जगह में प्रो में स्लाइटली डार्क किया है, लेकिन वीवो में आप लोगों को ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइट वगैरह देख लीजिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। प्रो और प्रो प्लस से अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है। नाइट में अगर मैं आप लोगों को सेल्फी कैमरा सैंपल दिखाऊं, ऑब्वियसली आप लोगों को बेटर लगेगा वीवो का सैंपल। वीवो स्लाइटली ब्यूटी कर देता है, लेकिन एंड ऑफ द कैमरा वीवो का जो कैमरा है नाइट मोड में सेल्फी में वो आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस करके देगा रेडमी के दो पिक्चर से। तीनों ही फोन में रातों में मैंने वीडियो खींचा था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप लोगों को वीवो का बेटर मिलेगा। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वगैरह दिया गया है तो उसके वजह से सेकी वीडियो नहीं आएगा, जबकि रेडमी के दो फोन में उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। अब बात करते हैं तीनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को सारे ही पिक्चर दिखा दिया हूं। अभी आप लोग समझदार हो और आप लोग पिक्चर क्वालिटी देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि किसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा है और कौन सा फोन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तीनों फोन को अगर कंपेयर करा जाए, कहीं ना कहीं मेरे को Redmi Note 12 Pro स्लाइटली बेटर लगा है तीनों फोन में से। लेकिन जब आप लोग वीडियो खींचने जाओगे तो वहां पे Vivo कमाल धमाल करता है, Redmi वगैरह पीछे आ जाता है। तो आप देखिए वीडियो पर्पस के लिए ले रहे हो या फोटो पर्पस के लिए ले रहे हो, आपके हिसाब से आप लोग परचेस कर लेना। बस मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई दिखाना, मैं आप लोगों को दिखा दिया, अभी आप लोग समझदार हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।